मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आइए बच्चों, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम इन मिस्टेक्स को सीखते हैं बहुत ही एक अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, विद अ फुल एक्सप्लेनेशन। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। देखिए बच्चों, आज हम आपको बताते हैं रैंडम सिंटैक्स। रैंडम सिंटैक्स यानी कि सिंटैक्स में जो वाक्य संरचना होती है, वाक्यों को एकदम से करेक्ट करना जो इनकरेक्ट होते हैं वाक्य, उनमें आप देखिए आज हम आपको विशेष 5 पॉइंट बताने वाले हैं। पहला सेंटेंस आप देखेंगे, सीइंग योर ओल्ड फ्रेंड यू विल बी वेरी प्लीज्ड। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा एरर स्पॉट करने के लिए कि ए, बी, सी और डी, यानी ये पार्ट है ए, इसमें कोई गलती है क्या, बी में कोई गलती है या सी में कोई गलती है। ए, बी, सी अगर तीनों में से किसी पार्ट में कोई गलती नहीं है तो आपका आंसर होगा डी, यानी कि नो एरर। नो एरर यानी कोई गलती नहीं है। लेकिन हमको इसमें ये ध्यान रखना है कि एक पार्ट में जिसमें भी गलती है आंसर वही होगा। ए में गलती है इस पार्ट में तो आंसर ए होगा, इसमें गलती है तो बी होगा, इसमें गलती है तो आंसर सी होगा, और यदि तीनों में से किसी पार्ट में कोई गलती नहीं है तो आंसर हमारा डी होगा। तो आइए हम देखते हैं इसमें से किस पार्ट में हमारे गलती है कि सीइंग योर ओल्ड फ्रेंड यू विल बी वेरी प्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न, ये पास्ट पार्टिसिपल है। सीइंग योर ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने मित्र को देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। प्लीज्ड मीन्स खुश होता है, तो खुश होना यानी ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो कि हमारी वर्ब से पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म से बनाया गया है। तो देखिए इसमें जो हमारी गलती है, आप गैस कीजिए कौन सी गलती हो सकती है। इसमें हमारी गलती है प्लीज्ड की, यानी आंसर हमारा होगा सी। आंसर हमारा सी होगा। सी इसलिए होगा क्योंकि यहां वेरी प्लीज्ड की जगह मच प्लीज्ड प्रयोग किया जाएगा, यानी यहां पर हम देते हैं मच प्लीज्ड। मच प्लीज्ड करेक्ट है, वेरी प्लीज्ड गलत है। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कहां पर मच प्लीज का प्रयोग किया जाएगा, कहां पर वेरी प्लीज का, यानी कि मच और वेरी इन दोनों के बीच में डिफरेंस वाली बात होती है। देखो मच ये होता है हमारा एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब का भी काम करता है और ये भी हमारी एडवर्ब है। अब इसमें कैसे पता चले हमको कि मच का प्रयोग किया जाएगा, तो ध्यान दीजिए। पहली बात तो ये कि ये ईडी आपको पता चल रहा है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनी हुई है ये प्लीज्ड। प्लीज्ड जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म से जो बनता है उस शब्द को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, यस माय डियर स्टूडेंट, पार्टिसिपल हो गया हमारा प्लीज्ड। तो पास्ट पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव बन जाता है, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो एक एडजेक्टिव का रूप ले लेता है, एडजेक्टिव। तो ये चूंकि प्लीज माने होता है प्रसन्न करना, खुश करना। जब प्लीज में ईडी लगा के हमने थर्ड फॉर्म बना दी इसकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। पास्ट पार्टिसिपल ये एक एडजेक्टिव बन जाता है, और जब किसी थर्ड फॉर्म के द्वारा आप अनुमान लगा सकते हैं ईडी के द्वारा, या आप पहचान भी सकते हैं कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के द्वारा बना हुआ है एडजेक्टिव, तो उस एडजेक्टिव से पहले हमेशा मच का प्रयोग किया जाता है, ना कि वेरी का। तो ये आपका यहाँ पर डिफरेंस हुआ, आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि मच और वेरी के अंदर दोनों के बीच में क्या अंतर है। अब दोनों के बीच में अंतर है कि अगर हम प्लीज्ड की जगह हैप्पी लिख देते तो हैप्पी एक ऑलरेडी पहले से ही एडजेक्टिव है, वहाँ पर हम वेरी का प्रयोग
कर सकते थे। वेरी हैप्पी, सीइंग योर ओल्ड फ्रेंड यू विल बी वेरी हैप्पी। तो यहाँ पर ये वेरी हैप्पी ठीक हो जाता, वेरी हैप्पी, क्योंकि ये वेरी हैप्पी, ये जो हैप्पी है ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है ऑलरेडी पहले से ही। तो इस प्रकार से हम वेरी का प्रयोग कर सकते हैं हैप्पी के साथ में, लेकिन प्लीज्ड का प्रयोग जब हम करेंगे तो वेरी के स्थान पर हमको मच लगाना पड़ेगा। यस, इसी तरीके से अब आप ध्यान दीजिए, एक हम आपको एग्जाम्पल देते हैं नेक्स्ट, यू डिड नॉट गिव मी मच या वेरी। तो ध्यान दीजिए, तुमने मुझे बहुत नहीं दिया, दोनों का मतलब ही बहुत होता है, मच और वेरी का। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यू डिड नॉट गिव मी मच, तो यहाँ मच को हम करेक्ट मानेंगे और वेरी को इनकरेक्ट। इसका कारण, क्योंकि वेरी कभी भी अकेला नहीं आता है, जबकि मच अकेला आ जाता है। क्यों? क्योंकि वेरी केवल एडवर्ब है, केवल एडवर्ब है। अच्छा, दूसरा ये जो मच है ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, ये दोनों ही है। ये एडवर्ब का भी काम करता है मच, और एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो तुमने मुझे बहुत नहीं दिया, तो चूंकि ये जो वेरी है एडवर्ब, ये जो वेरी है हमारी एडवर्ब, इसके बाद में कोई एडजेक्टिव का आना ज़रूरी होता है, ये अकेला नहीं आता है वेरी, इसके बाद में एडजेक्टिव का आना ज़रूरी होता है। जबकि मच को हम एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं, ना कि एडवर्ब के में। अगर हम एडवर्ब के रूप में यूज़ करेंगे मच का, तो मच को हम किसी एडजेक्टिव से पहले भी रख सकते हैं और एडजेक्टिव को अकेले एडजेक्टिव के रूप में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मच का मतलब काफ़ी होता है, बहुत ही। यू डिड नॉट गिव मी मच, तुमने मुझे अधिक नहीं दिया। इस प्रकार से यहाँ पर अगर आपके ऑप्शन 2 होते हैं तो मच को करेक्ट माना जाएगा। तो इस प्रकार से मच और वेरी में एक दूसरा अंतर ये भी है। अब आप ध्यान दीजिए, थैंक यू वेरी मच, वेरी मच, मच का प्रयोग हम वेरी, ये दोनों को साथ में मिला के भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा के लिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, डॉक्टर आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद, यानी कि बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, सीमा से अधिक ज़्यादा, यानी कि इसका मतलब होता है टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, एक्सटेंट और अमाउंट, यानी अधिक मात्रा, यानी सीमा से अधिक। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, मैं क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखता हूँ। तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर ईडी, देखो ये यहाँ पर ईडी लग करके ये भी जो है पास्ट पार्टिसिपल बना हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल, जो कि हमने आपको पहले बताया था। यहाँ वेरी और मच दोनों का यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ इंटरेस्टेड ये आपका पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के द्वारा एडजेक्टिव बना हुआ है, ईडी लग रही है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ मच पहले लगाया है हमने, ध्यान देंगे। तो वेरी से इसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मच यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बाद ही इंटरेस्टेड आएगा, वेरी इंटरेस्टेड नहीं आएगा। आई एम वेरी इंटरेस्टेड नहीं आएगा, आई एम मच इंटरेस्टेड ही आएगा। लेकिन वेरी को अधिक सीमा के लिए, अधिक अमाउंट, जो एक्सटेंट, अधिक जो सीमा होती है, अधिक मात्रा होती है, उसके लिए हम वेरी का प्रयोग मच से पहले कर सकते हैं, और ज़्यादा उसकी सीमा को बढ़ाने के लिए, मात्रा को बढ़ाने के लिए। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, मैं क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा रुचि रखता हूँ। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग इट, आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ रहा होगा। और वेरी और मच दोनों के बीच में अंतर, और दोनों को एक साथ में लिखना, ये दोनों के बीच में क्या अंतर होता है वेरी और मच के में,
और वेरी और मच को हम एक साथ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए आपने इन एग्जाम्पल्स से सीख लिया होगा। चलिए आगे का नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम सेकंड। देखिए अगले सेंटेंस में मिस्टर एलन सर इज वेरी वीक टू रन फास्ट। मिस्टर एलन सर तेज दौड़ने में बहुत कमजोर हैं। इसमें नो एरर, कोई गलती नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि अब इसमें कोई गलती है कि नहीं है। अगर इस पार्ट में कोई गलती है मिस्टर एलन सर इज, तो गलती ए। इस पार्ट में कोई गलती है वेरी वीक में, तो गलती में वी ऑप्शन। टू रन फास्ट, अगर इस पार्ट में कोई गलती है तो आपका आंसर सी होगा। और यदि किसी में भी कोई गलती नहीं है तो आंसर आपका डी होगा, नो एरर, यानी कि कोई गलती नहीं है। लेकिन आंसर में अब आपको देखना है कि हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है। इसमें आप ध्यान दीजिए, मिस्टर एलन सर बहुत कमजोर हैं तेज दौड़ने में, तो इसमें आपका आंसर आएगा बी। बी आंसर होगा इसका। वी क्यों होगा? क्योंकि वेरी के स्थान पर टू, तो यहां हम लिख देंगे वेरी के स्थान पर टू का प्रयोग होगा, टू आएगा, टी डबल ओ। अब आप कहोगे कि टू क्यों आएगा, कैसे हमको पता चला? हमको पता चलता है इस टू से। ये ध्यान कर लें, अगर ये टू होता है और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ जाती है तो आप समझ लिए कि ये जो एडजेक्टिव दिया हुआ होता है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले हमको टू लगाना पड़ता है, टी डबल ओ। क्यों? क्योंकि ये जो टू होता है ये एक नेगेटिविटी को बताता है, नेगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, नेगेटिविटी के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो टू होता है इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, सीमित जितना होता है उससे भी कहीं अधिक, यानी इस टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसमें नकारात्मक सेंस यानी कि नकारात्मक भाव छुपा रहता है, बहुत ज्यादा। ये एक एडवर्ब होती है, ये जो टू है यहाँ ये एडवर्ब का काम करता है। तो ये जो टू होता है इसके बाद में एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। वेरी वीक, हमारा सेंटेंस अगर होता है कि मिस्टर एलन सर इज वेरी वीक, मिस्टर एलन सर, ध्यान दो, मिस्टर एलन सर इज वेरी वीक, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। मिस्टर एलन सर बहुत कमजोर हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको हमने बताया था मच नहीं आ सकती है, क्योंकि ये जो वीक है ऑलरेडी एडजेक्टिव है, ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, ये पहले से एडजेक्टिव है। जो पहले से एडजेक्टिव होता है वहां पर वेरी का प्रयोग करते हैं, ना कि मच का। अगर हमने यहाँ पर लगा दिया होता मच तो मच गलत हो जाता, मच का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मच का प्रयोग होने वाला होता है, ये प्रयोग मच का तब होता है जब यहाँ पर कोई एडजेक्टिव वर्ब के द्वारा थर्ड फॉर्म से बनाया गया हो, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मिस्टर एलन सर इज वेरी वीक, यहाँ पर ये सही है और यहाँ ये वेरी वीक गलत क्यों है? यहाँ इसलिए गलत है कि यहाँ ये जो टू है आगे सेंटेंस दिया हुआ है, इस टू को जोड़ करके टू रन फास्ट, इसलिए ये गलत हो गया। क्योंकि इसका जो सेंटेंस है वेरी का, ये पॉजिटिव में आता है और ये आता है नेगेटिव में। तो इसके लिए क्या होता है कि वेरी भी हमारी मात्रा को दर्शाता है और टू भी दर्शाता है, लेकिन ये जो टू होता है वो नेगेटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है। तो ये नेगेटिव सेंस में प्रयोग होता है। तो इसलिए यहां पर आपने देखा कि किस प्रकार से वेरी के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाएगा। अगर आगे हमारा सेंटेंस टू से जुड़ा हुआ है तो एडजेक्टिव से पहले वेरी नहीं आएगी, वेरी के स्थान पर टू आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमने आपको उदाहरण दिया है, मिस्टर एलन सर इज वेरी वीक, ये सेंटेंस सही है।
यहाँ पर वेरी सही माना जाता है। क्यों? क्योंकि आगे हमारा जो सेंटेंस है वो टू से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा कि वेरी और टू दोनों में क्या अंतर होता है। तो देखिए अगले सेंटेंस में, यू स्पीक वेरी फास्ट, यू स्पीक टू फास्ट। सेंटेंस हमारे दोनों ही सही हैं। अब दोनों सेंटेंस सही हैं तो इनमें क्या अंतर होगा? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस? यू स्पीक वेरी फास्ट यानी कि तुम बहुत तेज बोलते हो, बहुत तेज बोलते हो। तो इसका मतलब ये है कि ये हमको पसंद है, लाइक हम इसको पसंद करते हैं, पॉजिटिव सेंस है इसका। यू स्पीक टू फास्ट, तुम बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो ये तो हो गया बहुत, और ये है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो ये होता है डिसलाइक, जो हमको पसंद नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो, बहुत ज्यादा तेज बोलते हो। तो ये आपका नेगेटिव सेंस हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि टू फास्ट, टू का प्रयोग वहां किया जाता है जो हमको पसंद ना हो, और वेरी का प्रयोग किया जाता है वहां जहां जिसका सेंस पॉजिटिव हो, यानी कि जो पसंद हो। तो ये इस प्रकार से दोनों में अंतर होता है। जैसे कि दिस पेन इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी। तो यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ कि दिस पेन, यह पेन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती, अर्थात इतना कीमती, इट मीन्स कि आई कैन नॉट बाई इट, मैं इसको नहीं खरीद सकता। आई बराबर इसका हो जाएगा आई कांट बाई इट, यानी मैं इस पेन को नहीं खरीद सकता हूं। ये इसका सेंस आ रहा है, दिस पेन इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी। तो ये नेगेटिव सेंस में प्रयोग किया जा रहा है। अगर हम यहाँ लगाते हैं दिस पेन इज वेरी एक्सपेंसिव, तो यहाँ फॉर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। दिस पेन इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी अगर हम लगा भी देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि मैं इसको नहीं खरीद सकता। दिस पेन इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी, तो यहां पर इसका मतलब हो जाएगा कि यह पेन कीमती तो है, मेरे लिए कीमती है, लेकिन इतना भी कीमती नहीं है कि मैं इसको नहीं खरीद सकता। तो द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस विल बी पॉजिटिव, बट हियर द सेंस विल बी नेगेटिव, आई कांट बाई इट। टू के साथ में नेगेटिव सेंस का आपको भाव दिखाई दे रहा है। तो आपकी समझ में बच्चों आ रहा होगा कि टू का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में, वेरी का प्रयोग हम पॉजिटिव में करते हैं अक्सर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा थर्ड, शी हैज मेड मच फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स टू कॉन्टैक्ट हर मदर। उसने अपनी मां से संपर्क करने की बहुत सी बेकार की कोशिशें की। अब इस सेंटेंस में आपको ये देखना है कहां पर मिस्टेक है। इस पार्ट में, ए पार्ट में अगर कोई मिस्टेक है, शी हैज मेड या मच फ्यूटाइल, बी पार्ट में कोई मिस्टेक है, या सी पार्ट में कोई मिस्टेक है अटेम्प्ट्स, या डी पार्ट में है टू कॉन्टैक्ट हर मदर। अगर कोई गलती नहीं है तो हमारा आंसर होगा ई, नो एरर। अब की बार हमने 5 ऑप्शन दे दिए हैं आपको, 5 पार्ट दे दिए हैं, सॉरी। तो अब हमको ये आंसर देना है कि किस पार्ट में गलती है। तो ध्यान दीजिए, कोशिश करिए किस पार्ट में आपको गलती नजर आती है। यस, तो पार्ट बी, बी पार्ट में गलती है। गलती क्या है? वही मच। ये जो मच है, मच नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उसने बहुत सी बेकार की कोशिशें की, ऐसे लग रहा है। तो ये नाउन है, अटेम्प्ट मीन्स कोशिश, या ये नाउन का काम कर रहा है, और वो भी काउंटेबल, यानी कि इसको हम गिन सकते हैं। अटेम्प्ट, 1 कोशिश, 2 कोशिश, 3 कोशिश, 4 कोशिश। जैसे कि ट्राई है, ट्राई अटेम्प्ट, यानी अटेम्प्ट का ही सिनोनिम है ट्राई, एफर्ट। तो अटेम्प्ट यानी एस ना भी लगती तो भी यहाँ
ये काउंटेबल नाउन ही मानी जाती है, क्योंकि काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, प्रयास, प्रयत्न, कोशिश, इन्हें हम गिन सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ ये मच का प्रयोग नहीं होगा, मैनी, क्योंकि काउंटेबल के लिए जिनको हम गिन सकते हैं उसके लिए मैनी का प्रयोग किया जाता है, और जो मात्रा होती है उसके लिए हम मच का प्रयोग करते हैं। तो मच के स्थान पर मैनी का प्रयोग होगा, मैनी। तो मैनी किसके लिए आती है? संख्या के लिए, जिसको हम गिन सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन के साथ। जबकि मच आता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, यानी कि ये आता है मात्रा के लिए। मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है मच का, और मैनी संख्या के लिए प्रयोग की जाती है। इसलिए क्योंकि ये अटेम्प्ट संख्या के लिए प्रयोग की जा रही है, कोशिश जिसको हम गिन सकते हैं, तो ये संख्या बन जाएगी, मच का प्रयोग नहीं होगा। आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मच के स्थान पर मैनी का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि मच मात्रा के लिए प्रयोग होती है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जबकि मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। तो बच्चों आपकी समझ में अच्छी तरह से आ रहा है? यस। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नंबर 4। यस, प्योर अटेंशन, अपना ध्यान दीजिए कि देयर वर टू मैनी पीपल ऑन द रोड। सड़क पर बहुत सारे लोग थे। नो एरर। ए पार्ट में कोई गलती है, बी में है, या फिर सी में है? तीनों में से किसी में नहीं है, नो एरर, तो आपका आंसर डी होगा। लेकिन इसमें आपका आंसर डी है, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये जो टू मैनी, अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर टू और वेरी, मैनी, मच का यूज चल रहा है तो इसमें गलती होगी, इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मैनी है, ये मैनी इसके साथ में जुड़ करके आ गई। ये प्लूरल है, जो कि क्या है? काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, लोग 1 2 3 4 5 है, तो प्लूरल बहुवचन है ये। दूसरा ये मैनी, यहाँ ये जो मैनी है, मैनी ये तो आता ही प्लूरल के साथ में है, तो यहाँ तो कोई गलती हुई नहीं। मैनी के बाद में प्लूरल नाउन ही आता है, यानी कि काउंटेबल नाउन। ठीक, अब बात आती है इस टू की, तो ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाई बहुत ज़्यादा मात्रा या बहुत ज़्यादा संख्या के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि सीमा से ज़्यादा के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा। तो सड़क पर बहुत ही ज़्यादा लोग थे, तो यहाँ पर ये टू बिल्कुल सही माना जाएगा, कोई गलती इसमें नहीं है, क्योंकि टू का प्रयोग मात्रा के लिए नहीं बल्कि संख्या के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे टू मैनी पीपुल, ये संख्या के लिए हो गया। दूसरा मात्रा के लिए, जैसे हम आपको नया उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आई एट टू मच फूड एंड आई फेल इल, और मैं बीमार पड़ गया। आई एट टू मच फूड, मैंने बहुत सारा भोजन खाया और मैं बीमार पड़ गया, यानी इतना ज़्यादा खाया जो सीमा से भी ज़्यादा, टू मच फूड। तो ये यहाँ पर मात्रा है, मात्रा, क्वांटिटी, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जो कि मच के साथ जोड़ी जाती है। तो यहाँ मच के साथ में प्लस अनकाउंटेबल हमने नाउन जोड़ दिया। ये जो हमारा टू है जो यहाँ आया था अधिक सीमा के लिए, ये यहाँ भी आ रहा है। तो यहाँ ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ में और यहाँ ये काउंटेबल नाउन के साथ में, अर्थात टू का प्रयोग हम मैनी से भी पहले कर सकते हैं और मच से भी पहले कर सकते हैं। तो आप
अच्छी तरह से इन दोनों के बीच का अंतर समझ गए होंगे, टू मैनी और टू मच। नेक्स्ट हम फिफ्थ आपका सेंटेंस लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिए इस सेंटेंस को। दिस सेंटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिए कि आई हैव वार्न्ड यू मैनी अ टाइम्स नॉट टू ड्राइव योर मोटरसाइकिल ऑन द पेवमेंट, नो एरर। इसमें आपके पार्ट दिए हैं ए, बी, सी, डी और ई, 5 पार्ट्स दिए हैं। तो आपको ये फाइंड आउट करना है और वो पार्ट आपको पिक आउट करना है इन विच देयर इज एन एरर। तो किस पार्ट में गलती है। आई हैव वार्न्ड यू, मैंने तुमको, वार्न यानी कि चेतावनी दी है, बोल दिया है, मैंने तुमको मैनी अ टाइम्स यानी कि कई बार बोल दिया है कि नॉट टू ड्राइव योर मोटरसाइकिल, कि अपनी मोटरसाइकिल को मत चलाया करो ऑन द पेवमेंट यानी खड़ंजा में, फुटपाथ पर यानी कि खड़ंजा पर अपनी बाइक को मत चलाया करो। मैंने ऐसा तुमको कई बार बोल दिया है, कई बार मैंने आपको चेतावनी दे दी है। मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दे दी है कि अपनी मोटरसाइकिल को खड़ंजे पर मत चलाया करो। तो इसमें आपको गलती फाइंड आउट करनी है, स्पॉट करनी है, डिटेक्ट करनी है कि किस प्रकार से हम इस पार्ट को और छांट सकते हैं कि जिसमें कोई ऐसी गलती नज़र हमको आ रही है जो ग्रामेटिकल मिस्टेक इज देयर। आई हैव वार्न्ड यू मैनी अ टाइम्स। तो आपके लिए मैं 10 सेकंड देता हूं, आप जरा सोचिए। देखिए, आपने गैस किया, आपको नहीं पता चला है, तो इसमें जो गलती है वो है पार्ट बी की, बी पार्ट। यहां टाइम्स के स्थान पर टाइम आएगा। तो आपको कैसे पता चला। आप कहोगे कि मैनी तो ये प्लूरल बहुवचन के साथ में आता है, तो ये टाइम्स ठीक होना चाहिए, यस। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मैनी के साथ में ये ए जुड़ा हुआ आया है। जब कभी भी मैनी आता है तो प्लस यहां पर प्लूरल नाउन हो जाता है, सॉरी सिंगुलर नाउन हो जाता है, सिंगुलर नाउन। तो यहां पर क्या होता है, नोट कर सकते हैं कि मैनी आ प्लस सिंगुलर नाउन। और इसके बाद में हम आपको दूसरा उदाहरण ये भी दे सकते हैं, ध्यान दीजिए कि आई सॉ मैनी अ मैन। तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। अगर सेंटेंस आपका होता कि आई सॉ मैनी अ मैन, तो सेंटेंस ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहां पर मैनी के साथ में ये प्लूरल तो आ रहा है, लेकिन यहां ये जो ए है इसके अनुसार ही आएगा, ए प्लस सिंगुलर नाउन। तो ये सिंगुलर नाउन है आपका ए के साथ। इस प्रकार से आपका सेंटेंस ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सिंगुलर नाउन, ये आपका सिंगुलर नाउन है। आई सॉ मैनी अ मैन, ये प्लूरल नाउन हो गया, तो यहां पर सिंगुलर नाउन आना चाहिए था, इसलिए सेंटेंस हमारा गलत है। आई सॉ मैनी अ मैन, MAN, ये सिंगुलर है, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। ये प्लूरल कर देंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैनी के बाद में प्लूरल नाउन तो आता है, लेकिन शर्त ये होती है, कंडीशन, कि बीच में ए या एन नहीं आना चाहिए। तो इसको देखो, दूसरे उदाहरण से आपको हम समझाते हैं। ध्यान दीजिए, मैनी अ स्टोरीज हैव बीन रेड, बहुत सारी कहानियां पढ़ ली गई हैं। ये सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि मैनी के हिसाब से स्टोरीज प्लूरल आना चाहिए,
लेकिन बात यह है कि जब कभी भी ये ए का या एन का प्रयोग होता है तो उससे अगला जो नाउन है वो सिंगुलर आता है। तो ए या एन प्लस सिंगुलर नाउन। एन हमने इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी यहाँ कोई ऐसा नाउन भी आ सकता है जो वोवल से यानी कि व्यंजन स्वर से शुरू होता हो, इसलिए प्रयोग किया जा सकता है एन। तो मैनी आ स्टोरीज की जगह स्टोरी आएगी। अब इसको हम करेक्ट करते हैं तो मैनी आ स्टोरी, मैनी आ स्टोरी एक वचन हो जाएगा, पहली गलती। दूसरी, हैव की जगह पर हैज का प्रयोग किया जाएगा, हैव की जगह पर हैज, क्योंकि सिंगुलर वर्ब ही होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। हैज बीन रेड, ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब हम इसको टेबल के रूप में देखते हैं कैसे कि मैनी ए या एन प्लस सिंगुलर नाउन और प्लस सिंगुलर ही वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब इसके साथ में आएगी। हमेशा ध्यान रखें सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। तो एन का भी एक हम आपको एग्जाम्पल दे दें, जैसे मैनी एन आउल, बहुत सारे उल्लुओं का, मैनी एन आउल क्योंकि ये व्यंजन स्वर से शुरू हो रहा है। मैनी एन आउल वर शॉट डेड, बहुत सारे उल्लुओं का यानी शिकार कर लिया गया, अर्थात गोली मार दी गई, है ना, गोली मार दी गई। मैनी एन आउल वर शॉट डेड, यानी बहुत सारे उल्लुओं को गोली मार दिया गई। तो बहुत सारे उल्लुओं को गोली मार दी गई, तो यहां पर हमने मैनी के साथ में आउल का प्रयोग किया है। तो आउल एक वचन है, ये एन का प्रयोग किया। अब आप बड़े गौर से ध्यान दीजिए कि इसमें आपको क्या कोई गलती नजर आती है? कोई गलती आपको नजर आती है? शायद आती होगी। वो क्या आती होगी कि सेंटेंस हमारा ये गलत इस वजह से हो गया क्योंकि यहां पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये प्लूरल की दे रखी है, जो कि प्लूरल की नहीं आएगी। हेल्पिंग वर्ब भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए, जैसा कि हमने यहां पर बताया है। जैसे मैनी एन आउल वॉज शॉट डेड। अब आपका सेंटेंस राइट हो गया, करेक्ट। ध्यान दीजिए अब आप कि मैनी एन आउल वॉज शॉट डेड। तो आपको टेबल याद रखनी है कि मैनी अ या एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर ही वर्ब होनी चाहिए, जो कि हमारे यहां पर वर्ब की जगह वॉज का प्रयोग कर दिया गया है। तो